न्यूज़ नंबर देख रहे सभी दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने 27 साल जेल में ही काट दिए, लेकिन ना तो उन्होंने खुद कभी हार मानी, ना ही अपने समर्थकों को मानने दी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका के गांधी यानी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला हैं। रंगभेद को मिटाने में मंडेला की योगदान का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके सम्मान में साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इसमें और भी खास बात यह है कि उनके जीवित रहते ही इस दिन की घोषणा की गई। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका में बासा नदी के किनारे ट्रांस्की के मरवेजो गांव में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उन्हें लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। मंडेला 10 मई 1994 से 14 जून 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। वे अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उनकी सरकार ने सालों से चली आ रही रंगभेद की नीति को खत्म करने और इसे अफ्रीका की धरती से बाहर करने के लिए भरपूर काम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक नए युग में प्रवेश करवाया। फेफड़े के कैंसर से मंडेला के पिता का निधन हो गया था। वह मंडेला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस समय मंडेला की उम्र मात्र 9 साल थी। पिता के निधन के बाद उनको थेम्बू समुदाय के प्रमुख जोंगी ताबा जेलियन जायबो ने गोद ले लिया। मंडेला अपने छोटे से गांव को छोड़कर थेम्बूलैंड स्थित थेम्बू प्रमुख के शाही के घर आ गए। उनको क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट और वेलिजियन कॉलेज जैसे संस्थान में पढ़ने का मौका मिला। मंडेला अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने स्कूली पढ़ाई की। उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि अच्छे बॉक्सर और ट्रैक रनर भी साबित हुए। मंडेला यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हारे में आर्ट से बैचलर की पढ़ाई कर रहे थे। वह छात्र अधिकारों को लेकर मुखर थे और इस तरह की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस वजह से उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जब थेम्बू चीफ को यह खबर मिली तो वह काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने मंडेला की निंदा की और स्कूल लौटने को कहा। थेम्बू चीफ ने मंडेला की शादी करवाने की भी धमकी दी। शादी के डर से मंडेला अपने चचेरे भाई के साथ जोहानिसबर्ग भाग गए और वहां खुद से आगे की पढ़ाई की। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला ने न केवल देश से नस्लवाद खत्म किया बल्कि गोरे शासन के दौरान दमन से गुजरे अश्वेतों के गुस्से की वजह से उस मौके पर वह हिंसा नहीं होने दी जिसकी आशंका जताई जा रही थी। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण नेल्सन मंडेला को तत्कालीन सरकार ने 27 साल के लिए रॉबेन द्वीप की जेल में डाल दिया था। यहाँ उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा। जिस सेल में वो रहते थे वे 8 फीट गुना 7 फीट का था। या उन्हें घास फूस की एक चटाई दी गई जहाँ पर वह सोते थे। साल 1990 में श्वेत सरकार में हुए समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। मंडेला 1962 से 1990 तक जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जीवनी लिखी। जेल में लिखी गई उनकी जीवनी 1994 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। पुस्तक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला को कथित रूप से कम 3 बार जेल से रिहा होने का ऑफर मिला, लेकिन हर बार उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया। जेल से रिहा किए जाने की शर्त उनको मंजूर नहीं थी। शर्त के मुताबिक उनको अपनी पहले की गतिविधियों को गलत करार देना था। साल 1990 में ANC पर आखिरकार प्रतिबंध लग गया। मंडेला इस बीच सक्रिय रहे। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति के देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मंडेला के साथ साथ 7 अन्य आरोपियों को 11 जून 1964 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आखिरकार 27 साल उन्हें जेल में बिताने पड़े। कई साल जेल में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। इससे करीब 9 दिन पहले ANC से भी प्रतिबंध हट चुका था। 1994 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। मंडेला 10 मई 1994 को अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उस समय उनकी आयु 77 साल की थी। ये वो चुनाव भी था जब मंडेला ने पहली बार अपने जीवन में वोट डाला। वादे के अनुसार उन्होंने बतौर राष्ट्रपति एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 1999 में खुद पद छोड़ भी दिया। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का भी गांधी कहा जाता है। उन्हें यह नाम ऐसे नहीं दिया गया। गांधी के विचारों से ही प्रभावित होकर मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की थी। उन्हें इस मुहिम में ऐसी सफलता मिली कि वे अफ्रीका के गांधी कहे जाने लगे।
यह भी रोचक बात है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। अफ्रीका में रंग भेद के कारण उन्हें ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद गांधी जी ने देश लौटकर अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई और उन्हें देश से बाहर करके ही दम लिया। नेल्सन मंडेला ने सिर्फ रंग भेद के खिलाफ ही युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि उन्होंने एड्स के खिलाफ भी जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। मंडेला के अपने खुद के एक बेटे का निधन 2005 में एड्स की वजह से ही हुआ था, जिसके चलते उन्होंने एड्स के खिलाफ जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। नेल्सन मंडेला ने जिस तरह से देश में रंग भेद के खिलाफ अपना अभियान चलाया, उसने दुनिया भर को अपनी ओर आकर्षित किया। यही कारण है कि भारत सरकार ने 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। साल 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद बड़ी बीमारी के चलते 3 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की उम्र में नेल्सन मंडेला का निधन हो गया।